हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास की 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 7 है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपका पाषाण काल कंप्लीट करवा दिया है और ये सैंधो सभ्यता से संबंधित ये दूसरा भाग है। ठीक है, तो जो उम्मीद करती हूँ कि जो पिछली वीडियो होगी वो आपने देख लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रश्नों का स्तर जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे कि LT, TCT, PGT और फर्स्ट ग्रेड या फिर नेट, जो भी एग्ज़ाम है हिस्ट्री से रिलेटेड, आपको इन प्रश्नों से वहाँ पे निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा है। और मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं वो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा करेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। ए ऑप्शन है आपका पशुपति, बी है कृष्ण, सी है वरुण और डी है आपका विष्णु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पशुपति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है। तो आपका ए ऑप्शन है आपका वृष, बी है गज, सी है व्याघ्र और डी ऑप्शन है आपका गाय। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, गाय। अब इसके बारे में बता दूं कि जो सैंधो जो मोहरे थी वहाँ पे आपका गाय नहीं मिलती है। गाय, घोड़ा और ऊंट प्राप्त नहीं होते मोहरों पर। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ की मोहरों पे कौन से पशुओं की आकृति मिली है। तो उसमें जो प्रमुख पशु थे वो आपका हाथी था, बाघ था, बारहसिंगा था, मगरमच्छ था, भैंसा था, गेंडा था, सांड था। इनका अंकन आपको सैंधवयुगीन मोहरों पर प्राप्त होता है। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछता है, अक्सर पूछ देता है, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो ये पूछ देता है कि जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें दाईं तरफ कौन से पशु का अंकन है और बाईं तरफ कौन से पशु का अंकन है। तो अगर दाईं तरफ देखें तो आपका ये हाथी का है और बाघ का है, और बाईं तरफ का देखें तो उसमें गेंडा और भैंसा का अंकन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बारे में और बता दूं तो ये जो हड़प्पा की जो मोहरें थी वो आपकी कांचली मिट्टी, गोमेज, चर्ट और सेल खड़ी से बनी थी, जिसमें से सर्वाधिक मोहरें जो थी वो आपकी सेल खड़ी से निर्मित थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें किसकी बनी होती थी। तो ये आपका सेल खड़ी है, ये ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर विद्यमान है। ए ऑप्शन है आपका सिंध है, बी ऑप्शन है सतलज है, सी है घग्गर और डी ऑप्शन है आपका हिंडन। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, घग्गर। अब इसके बारे में बता दूं तो सैंधव सभ्यता का जो सर्वाधिक संकेंद्रण था वो सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी के तट पे था। घग्गर हाकरा नदी के तट पे घग्गर हाकरा नदी के तट पे था, और जो कि सरस्वती घाटी का था, सरस्वती घाटी में स्थित था, जिसके कारण कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा सी, घग्गर, जो कि सरस्वती घाटी में स्थित था, सरस्वती घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ए ऑप्शन है आपका रावी नदी, बी है सतलज नदी, डी है आपका सिंधु नदी और सी है सिंधु नदी और डी ऑप्शन है आपका चिनाब नदी। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको आलमगीरपुर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि अक्सर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछता है कि ये सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा, मतलब कहाँ तक विस्तृत था, सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी थी और सबसे उत्तर में कौन सा था। तो ये जो मांडा जो था आपका, ये सबसे उत्तरी सीमा था सिंधु सभ्यता का, और दक्षिणी कौन सा बताया था मैंने आपको, दक्षिणी नहीं बताया था मैंने, आलमगीरपुर का बताया था, वो मैंने आपको बताया था पूर्वी सीमा थी, और जो दक्षिणी सीमा थी वो आपका दायमाबाद था। ठीक है, और मांडा के बारे में बता दूं तो मांडा की जो खोज की थी वो आपका जेपी जोशी और मधुबाला ने किया था। किसने किया था, मधुबाला ने।
जेपी जोशी और मधुबाला ने किया था। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में सैंधो सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी सीमा थी। और दक्षिणी सीमा कौन सी थी आपकी, दैमाबाद थी। और जो पूर्वी सीमा थी वो आपकी आलमगीरपुर थी। और जो पश्चिमी सीमा जो थी आपकी, वो आपकी सुतकांगेन डोर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। तो ए ऑप्शन है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी ऑप्शन है आपका पंजाब। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो है गुजरात में। तो इसके बारे में बता दूं तो स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। और गुजरात में परिपक्व हड़प्पा चरण के 18 स्थल तथा उत्तर हड़प्पा चरण के 120 स्थल प्राप्त हुए हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि कहाँ से परिपक्व हड़प्पा चरण के 18 स्थल या उत्तर हड़प्पा चरण के 120 स्थल ज्ञात हुए हैं, तो ये आपका गुजरात है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर मान लो ये स्वतंत्रता की उपरांत भारत मतलब उस स्वतंत्रता के उपरांत के बाद का पूछा है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनित पहला स्थल कौन सा था, तो ये आपका था पंजाब में स्थित रोपड़। रोपड़ था जो कि पंजाब में स्थित था। ये आपका पंजाब में स्थित था। ठीक है, रोपड़ पंजाब में स्थित था। और रोपड़ के बारे में ये भी कहते हैं कि इसको रूपनगर, इसका नाम एक कहीं कहीं रूपनगर भी मिलता है आपको। तो इसका ये स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं, तो इसका सही आंसर है आपका सी गुजरात। और पहला कौन सा था, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है आपका आभूषण से, बी है मूर्तियों से, सी है मोहरों से और डी है खिलौनों से। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो है मोहरों से। सैंधो लिपि जो है वो सैंधो लिपि और सैंधो धर्म की जानकारी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो आपका सैंधो मोहरे हैं। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो जो सबसे पहले लेखन प्रणाली को विकसित करने वाले जो लोग थे वो आपके मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोग थे, जिनकी जो लिपि थी वो आपकी थी क्यूनिफॉर्म लिपि। ठीक है, और सैंधो लिपि के बारे में ये कहते हैं कि ये विश्व की 4 प्राचीनतम लिपियों में इसको सम्मिलित किया गया है। और जो सैंधो लिपि का सबसे पुराना नमूना जो प्राप्त हुआ था वो आपका 1853 में कनिंघम को मिला था। किसको मिला था, कनिंघम को। तो अगर मान लो कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सैंधो लिपि का सबसे पुराना नमूना कब प्राप्त हुआ था या फिर किसे प्राप्त हुआ था, तो 1853 में कनिंघम को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन है आपका वर्णात्मक, बी ऑप्शन है चित्रात्मक, सी ऑप्शन है आपका ध्वनिबोधक और डी ऑप्शन है आपका शब्दांश। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो है आपका चित्रात्मक, यानी कि पिक्टोग्राफ थी। ये हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो आपकी चित्रात्मक थी। और इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ 400 से अधिक अक्षर आकृतियाँ विद्यमान थी, 400 से अधिक। लेकिन एक विद्वान हुए थे अहमद हसन दानी, क्या उनका नाम क्या था, लिख दूँ मैं, अहमद हसन दानी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने बोला कि 537 अक्षर आकृतियाँ थी। कितनी अक्षर आकृतियाँ थी, 537। किसने बोला था, अहमद हसन दानी ने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है आपका लेखन के सबसे प्रतिरूप में 30 संकेत हैं। बी ऑप्शन है आपका हड़प्पा लिपि शब्दाक्षरिक है, अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक किसी शब्द या शब्दांश के लिए होता है। सी ऑप्शन है कुछ ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं कि यह लिपि बाईं ओर से और दाईं ओर से भी लिखी जाती थी। और डी जो है यह सामान्य रूप से दाईं ओर और बाईं ओर पढ़ने के लिए लिखी जाती थी। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो आपका, अगर देखा जाए तो ये आपका शब्दाक्षरिक थी। ठीक है, यानी कि संकेतों के माध्यम से किया जाता था, जो कि अभी पढ़ा नहीं गया है। और ये भी आपका सही है,
ये भी सही है, लेकिन ये जो है आपका 30 संकेत नहीं थे उस टाइम, जो थे वो 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। सैंधो लिपि का जो सबसे लंबा अभिलेख है वहाँ पे 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 26, वो इसका 30 नहीं थे, वो 26 चित्र थे, सॉरी 26 चिन्ह थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सैंधो पुरास्थल जहाँ झूकर जाकर संस्कृति विकसित हुई थी। तो इसमें आपका पहला आंसर है सुर कोटदा, बी ऑप्शन है आपका चनहूदड़ो, सी ऑप्शन है आपका लोथल और डी ऑप्शन है आपका कालीबंगा। तो इसमें आपका सही आंसर जो है चनहूदड़ो। इसके बारे में कहते हैं कि ये उत्तर हड़प्पा काल का मतलब प्रमुख स्थल था, और इस काल में हड़प्पा क्षेत्र के लोगों को पूर्व एवं दक्षिण की ओर प्रव्रजन हुआ था चनूदड़ों के काल में, और ये झूकर झाकर संस्कृति का प्रमुख केंद्र था चनूदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूकर संस्कृति एक, ए ऑप्शन है प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति थी, बी ऑप्शन है आपका परिपक्व हड़प्पी संस्कृति थी, सी ऑप्शन है आपका परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो आपका सी है, परवर्ती 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 हड़प्पी संस्कृति है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है। ए ऑप्शन है आपका बालाकोट, बी ऑप्शन है आपका कोटदीजी, सी ऑप्शन है आपका चनहूदड़ो और डी ऑप्शन है आपका सतका कोट, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका चनहूदड़ो है। ये मन का निर्माण करने का प्रमाण देता। मन का कहाँ कहाँ निर्माण होता था, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में। जो मन के बनाने की जो कार्यशाला थी वो आपका चनहूदड़ो था, और गुजरात का लोथल एवं बगशरा था। बगशरा, 3 जगहों से ये मन के बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। और ये जो मन के जो बनते थे, इनका ज़्यादातर जो आकार होता था वो आपका बेलना आकार होता था। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मन के बनते थे उनकी आकृति क्या होती थी, तो ये आपका आंसर होगा बेलनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका चनूदड़ो, सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से मन का निर्माण की कार्यशालाएं किन स्थानों से मिली हैं। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में आपको। ए ऑप्शन है आपका हड़प्पा एवं लोथल, बी है मोहनजोदड़ो एवं रोपड़, सी ऑप्शन है आपका कालीबंगा एवं हड़प्पा और डी ऑप्शन है आपका लोथल एवं चनूदड़ो। तो इसमें बताया ना, एक आपका 3 जगहों से प्राप्त हुआ था, लोथल, चनूदड़ो एवं बगशरा 3 जगहों से प्राप्त हुआ था, और इनकी जो आकृति क्या थी वो बेलनाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल एवं चनहूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। ए ऑप्शन है आपका जहाज निर्माण, बी ऑप्शन है आपका मन का उत्पादन, सी ऑप्शन है आपका हथकरघा वस्त्र उद्योग और डी ऑप्शन जो है आपका धातु कर्म उद्योग। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, धातु कर्म उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका है हड़प्पा से, बी ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो से, सी ऑप्शन है आपका लोथल से और डी ऑप्शन है आपका धौलावीरा से। तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा वो धौलावीरा से होगा। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूँ। अक्टूबर 2014 में, ये डेट याद रखना, अक्टूबर 2014 में यहाँ से 31 सीढ़ियों वाला जलाशय प्राप्त हुआ है। कितनी सीढ़ियों वाला, 31 सीढ़ियों वाला। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हाल ही में 31 सीढ़ियों का जलाशय कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और ये जो जलाशय जो प्राप्त हुआ है, इसको विश्व का सबसे बड़ा जलाशय का अवशेष माना गया। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी, इसका अनुपात मैं बता दूँ तो ये 73 मीटर लंबा, मतलब इसको मीटर में लिख दे रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, 73 मीटर लंबा, 29 मीटर चौड़ा और आपका 10 मीटर गहरा है। यानी कि 73 × 29 × 10 मीटर ये लंबा चौड़ा और गहरा है। तो
ये जो आपका जलाशय था, ये मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानागार था उसका 3 गुना अधिक बड़ा था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि धौलावीरा से जो प्राप्त जलाशय वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार से कितना अधिक बड़ा है, तो ये 3 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार से 3 गुना ज़्यादा ये बड़ा था। और इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई का अनुपात क्या था, 73 × 29 × 10। ये चीज़ें आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। ए ऑप्शन है आपका सिंधु घाटी के तट पे, बी ऑप्शन है आपका रावी नदी के तट पे, और सी ऑप्शन है आपका गंगा नदी के तट पे, और डी ऑप्शन जो है आपका सरस्वती नदी के तट पे। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो होगा कौन सी नदी के तट पे, बताओ। ये है आपका रावी नदी के तट पे। ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे, और अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि ये रावी नदी के दाएं तट पे था या बाएं तट पे था, तो ये आपका रावी नदी के बाएं तट पे था। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन में गंगा नदी के बारे में दिया है, तो ये इसके बारे में बता दो कि सिंधु सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट से प्राप्त नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है मार्शल ने, बी ऑप्शन है आपका माधव स्वरूप वत्स ने, और सी ऑप्शन है आपका आर डी बनर्जी, और डी ऑप्शन है आपका कनिंघम ने। तो इसमें जो आर डी बनर्जी है इनका पूरा नाम था राखाल दास बनर्जी। इसका सही आंसर जो है आपका वो सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो स्नानागार था इसकी जो खोज की थी वो राखाल दास बनर्जी ने कब किया था, तो ये 1922 ईस्वी में किया था। और ये जो बृहद स्नानागार था उसको मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। यहाँ से स्नानागार प्राप्त हुआ ना, तो उसको मार्शल ने क्या बोला था, आश्चर्यजनक निर्माण बोला था। और ये विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण था। और डी डी गोस्वामी जो एक इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इसकी तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित कमल ताल पुष्कर से की है। किससे की है, कमल ताल पुष्कर से। नाम लिख दूँ मैं, कमल ताल पुष्कर, कमल ताल पुष्कर से किए। उनका ये कहना था कि राजाओं एवं पुरोहितों का अभिषेक यहाँ पे होता था। और स्नानागार के बारे में और चीज़ बता दूँ तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, आप इसको ध्यान रखना। स्नानागार के जो प्रवेश जो थे, मतलब स्नानागार में प्रवेश हेतु जो द्वार बने थे वो आपका उत्तर में बने थे, दक्षिण में बने थे और पूर्व में बने थे, यानी कि पश्चिम में कोई द्वार नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और जलाशय का जो फर्श जो बना था वो आपका पकी हुई ईंटों से बना हुआ था, और जो फर्श की जो जुड़ाई की गई थी वो बिटुमिनस और जिप्सम से किया गया था। किससे किया गया था, बिटुमिनस और जिप्सम से, बिटुमिनस और जिप्सम से किया गया था। और जो स्नानागार में उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी थी, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सी दिशा में ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो ये आपका उत्तर और दक्षिण में बना था, उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, और स्नानागार में प्रवेश हेतु जो द्वार बने थे वो आपको बताया है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व में बना था, यानी कि पश्चिम में कोई द्वार नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। तो ए ऑप्शन है आपका पूर्व में, बी ऑप्शन है पश्चिम में, सी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम में, और डी ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्व में। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो है उत्तर पश्चिम में। और इसको बारे में जो पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे वो आपके चार्ल्स मैसन थे। नाम लिख दूँ मैं, चार्ल्स मैसन थे। और इन्होंने 1826 ईस्वी में पंजाब के साहिवाल जिले में एक हड़प्पी टीले की खोज की थी। कब खोजा था, 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई थी। पहला ऑप्शन आपका अभिलेख से, बी ऑप्शन है साहित्य से, सी है उत्खनन से, और डी ऑप्शन है आपका सिक्कों से। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो उत्खनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका सोना, बी है चांदी, सी है लोहा, और डी ऑप्शन है आपका तांबा।
तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख होता है वो आपका उत्तर वैदिक काल में होता है। मतलब उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद अथर्ववेद जो था वहाँ पे अयस या श्याम कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि लोहे के संदर्भ में इसको माना जाता है कि लोहे के संदर्भ में किया गया था। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसमें लोहे के हल को कुशी कहा गया। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कुशी क्या था और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है और ये लोहे का हल था। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये सोना चांदी और तांबे के बारे में उनको जानकारी थी। चांदी के बारे में बता दूँ तो ये जो चांदी आपका मिला था इसका प्राचीनतम साक्ष्य आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है। चांदी का मोहनजोदड़ो से मिलता है। यहाँ पे चांदी का कलश एवं शिलाजीत पाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो ए ऑप्शन है आपका झेलम, बी है चेनाब, सी है घग्गर और डी ऑप्शन है आपका सिंधु। तो ये जो है आपका चेनाब नदी के तट पे है, बी। अब मैंने बताया था ना कि ये उत्तरी सीमा जो है ये आपका मांडा है और दक्षिणी सीमा आपका कौन सा है? दक्षिणी सीमा आपका मैंने बताया था दायमाबाद है। तो उत्तर से दक्षिण के बीच में ये यानी उत्तरी सीमा आपका ये मांडा हो गया और दक्षिणी हो गया ये दायमाबाद। तो उत्तर से दक्षिण के बीच में ये आपका 1400 किलोमीटर की दूरी थी, 1400 किलोमीटर की दूरी थी। और इधर आपको बताया था ना यहाँ पे आलमगीरपुर था जो कि हिंडन नदी के तट पे था और यहाँ पे सुतकांगिन डोर था, सॉरी सुर को हाँ सुर कांगिन डोर था, जो कि उनके बीच में जो दूरी थी वो आपका 1600 किलोमीटर था। तो उत्तर में आपका मांडा है, दक्षिण में दायमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में आपका सुरकांगिन डोर है। ठीक है, और ये जो सुतकांगिन डोर है ये आपका दाश्क नदी के तट पे है, दाश्क नदी के तट पे है। दायमाबाद किस नदी के तट पे है? तो दायमाबाद आपका प्रवरा नदी के तट पे है। यहाँ लिख दूँ मैं यहाँ लिख देती हूँ मैं। दायमाबाद जो है आपका प्रवरा नदी के तट पे है जो कि दक्षिण में स्थित था। और मांडा का आपको बता ही दिया चिनाब नदी पे है। आलमगीरपुर जो है आपका हिंडन नदी के तट पे है और सुतकांगिन डोर जो है वो आपका कहाँ पे है? सुतकांगिन डोर जो है वो आपका दाश्क नदी के तट पे है, दाश्क नदी के तट पे। ये नाम आप ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी पुरास्थल का नाम बताइए। अभी मैंने बताया आपको, इसका सही आंसर होगा सुतकांगिन डोर जो कि किसके किनारे है? दाश्क नदी के तट पे है। ये सबसे पश्चिमी स्थल है और ये पश्चिमी और ये पूर्वी, इसके बीच में जो दूरी है वो आपका 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी? ए ऑप्शन है आपका अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है आपका धार्मिक जीवन, सी ऑप्शन है आपका नगर जीवन और डी ऑप्शन है आपका सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर आपका नगर योजना, सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो पहला ऑप्शन है आपका धार्मिक विश्वास, बी ऑप्शन है आपका नगरीय योजना, सी ऑप्शन है आपका कृषि का विकास और डी ऑप्शन जो है वो आपका राजतंत्र का विकास। तो इसमें आपका सही आंसर है बी नगरीय योजना। तो आज मैं इतना ही क्वेश्चन रहने देती हूँ, थोड़ा सा मेरी बोलने की उतनी हैबिट नहीं है, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।